अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आपको आज बता दें, आपको मालूम होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती हो चुकी है। अनवारुल हक काकड़ के नाम का कुरान निकला है और मेरे साथ यासिर हुसैन मौजूद हैं, जिन्होंने पहले ही अनवारुल हक काकड़ का नाम दे दिया था। इससे कबल हमने तो कम से कम ये नाम नहीं सुना और एक सरप्राइज़ आया है बहुत से लोगों के लिए, मगर हमारे लिए ये सरप्राइज़ नहीं था। यासिर साहब बताइएगा, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जो है, आपने खैर पहले ये खबर भी दे दी थी, आप क्या समझते हैं ये जो नाम आया है, इससे अब तमाम जो फ़रीक़ैन हैं इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, बिलख़ुसूस मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सियासी हरीफ भी हैं, वो क्या मुत्तफ़िक़ हैं इस नाम पर? जी देखिए, मुत्तफ़िक़ थे तो ये नाम भी सामने आया और इसको एक्सेप्ट भी किया गया। अगर मैं दूसरी जानिब बात करूं तो वो यही है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, हम लोग तो अब तक ये समझ रहे थे, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि वो भी जोड़ तोड़ के माहिर ही निकले। 3 दिन से लॉबिंग कर रहे थे। साबका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। उसी रोज़ शाम को उन्होंने एहसन इकबाल और इसहाक डार से भी मुलाकात की। अगले रोज़ वो सुबह नाश्ते की टेबल पर पहुंच गए। राजा रियाज यानी साबका जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, उनसे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात की और उसके बाद उनकी मुलाकात तय थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से, लेकिन वो मुलाकात हो न सकी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ जो कि अब बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात हो चुके हैं, उनके लिए जो लॉबिंग की गई, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने तकरीबन 3 दिन तक उनके लिए लॉबिंग की। इसके साथ साथ देखिए, बलूचिस्तान से असलम भूटानी का नाम भी दौड़ में शामिल था, इसी तरह जाम कमाल का नाम भी दौड़ में शामिल था और सादिक संजरानी का अपना नाम भी शामिल था, लेकिन अनवारुल हक काकड़ का नाम इन्होंने सीगा राज में रखा। और इस बारे में देखें, आप देख भी लें, मुस्लिम लीग नून का यही कहना था कि वो नाम सामने आएगा जो अभी तक किसी चैनल में नहीं चला या किसी के मुंह से भी नहीं निकला, और ये वैसी ही बात साबित हुई। आज मेरे पास ये नाम सामने आया, लेकिन मैं भी देने के लिए कुछ मोहतात इसलिए था क्योंकि कई नाम, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद नाम जो थे वो दौड़ में शामिल थे, तो इसलिए जाम कमाल साहब का नाम भी आया हुआ था, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है। तो हम ये समझते हैं कि अनवारुल हक काकड़ का नाम एक अचानक से जो है वो निकला और वो कुरान के नाम पर। अच्छा, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक मिली है कि तकरीबन 1 हफ़्ता कबल एक जगह पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी 1-2 लोगों से ये कहा था कि दुआ करें, और उस वक्त उन्होंने इस इम्कान को ज़ाहिर किया था कि शायद उनका नाम ज़ेर गौर है, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर रहे थे। और जहाँ तक आपने बात की इनकी सादिक संजरानी साहब की, तो इनके बारे में तो एक तासुर ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं, और ऑब्वियसली अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में भी यही बात हो रही है कि वो हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव होता है उसको सपोर्ट करते आए हैं, और दूसरी जानिब ख़ुद भी नफीस इंसान है और अपने जो उनके हरीफ हों, चाहे कितना भी सख्त हो, उसके ख़िलाफ़ जो ज़बान होती है उनकी बड़ी शाइस्ता होती है, शाइस्ता ज़बान में बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, एक सियासतदान जो है अब उसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात किया गया है, इससे कबल टेक्नोक्रेट्स या फिर रिटायर्ड जजेस वगैरह पर तकिया होता है। अब की बार जो कुरान निकला है, क्या इसकी वजह यह भी है कि अब इंतखाबात जल्द नहीं होंगे? क्या अब वक्त लगेगा इंतखाबात होने में? देखिए, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इंतखाबात 90 रोज़ में ही हों। आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, तो हम सब करीब हैं उनके, और वो हमारे करीब हैं। सिर्फ अनवारुल हक काकड़ या हम तो इस्लामाबाद में है ना, तो करीब है हमारे। देखिए, हमारे दिल के भी करीब हैं वो। अच्छा। हम उनके और वो हमारे बगैर हम अधूरे हैं। तो चाहे सियासतदान हो या जर्नलिस्ट हो या आम शहरी हो, तो हम सब एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। पीटीआई के बड़े करीब रहे हैं और अब भी हैं मेरी इतलात के मुताबिक। इमरान खान साहब को भी आपने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया, क्या वो इस नाम पर मुत्तफ़िक़ होंगे या वो मोतरज़ होंगे? देखिए, फ़िलहाल तो वो जेल में है। उनके शायद अभी तक मेरे ज़ाती जो सोच है उनके नाम नोटिस में भी ना आया भी ना हो, बल्कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे, ना तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस का हिस्सा। देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो हर पार्टी की जो हमें बीट के तहत ड्यूटी मिलती है, हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ से ख़बरें निकालते हैं। हाँ, यकीनन तहरीक इंसाफ में मैंने तकरीबन अब 14 साल हो गए मैं उस बीट पे काम करता आया हूँ, लेकिन इस देखिए, पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो कमर ज़मान कायरा ने भी एक इंटरव्यू में, एक निजी TV था ARY न्यूज़ में, उसने बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो भी एक बड़ी पार्टी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी मुशावरत करनी चाहिए।
लेकिन 9 मई के बाद के जो हालात बने और जो आम शहरी समेत जो हर इदारे के लोग उन्होंने इस बात पर बुरा मनाया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है शायद मैं समझता हूँ कि इन हालात में उनसे मशवरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी दीगर जमातें मौजूद हैं और इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अगर हाँ, तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि इंतखाबात जो हैं, अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से हम उस मुज़ाकरात का हिस्सा भी थे जो हुकूमत और पीटीआई के माबैन थे, तो उनकी भी वही ख्वाहिश थी कि अगस्त में ही असम्बलियाँ तहलील हों, बल्कि बात तो सितंबर तक भी जारी थी। लेकिन अगर उस वक्त भी तहरीक इंसाफ मान जाती या मान चुकी थी, लेकिन हमारे फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जो मोहब्बतें थीं वो दोनों तरफ से थीं। अब दोनों तरफ से, अब ये ना पूछेगा कहाँ कहाँ तरफ से थीं, लेकिन थीं। उन्होंने इमरान खान को फ़ोन करके जो गाइड किया उसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो हैं सबूताज का शिकार हुए। खैर, अभी जो है हमारे निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब बन चुके हैं, और मैं दोबारा वही कहूँगा कि इसका फुल क्रेडिट जोड़ तोड़ का जो है वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जाता है। अच्छा, आपने बात की इमरान खान साहब की भी, लेकिन एक बड़ा स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त है, और इस वक्त अगर एक मोहतात अंदाजे में बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर जमात भी है। गो कि उनका वोटर इस वक्त अपने घरों में बैठा हुआ है, मगर जब इंतखाबात होंगे, जब भी होंगे, और अगर शर्त यह है कि साफ़ और शफाफ होंगे, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से वोट ले पाएगी? देखें, इंतखाबात साफ़ और शफाफ हुए। अभी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे पेशावर हवेलिया में। पेशावर में आप देखें इस वक्त गवर्नर KPK जमीयत उलमा इस्लाम का है। निगरान सेटअप जो अभी चले हाल ही में तब्दील हुआ, लेकिन उस दिन एक हफ़्ता पहले जो था वही था कि 3 नून लीग के, 3 ANP के, 3 जमीयत के, 2 आज़ाद, इस किस्म की। और ब्यूरोक्रेसी भी जो थी वो भी उन्हीं की तैनात की गई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन यानी टाउन कौंसल के जो उम्मीदवार थे वो तहरीक इंसाफ के आए, तो साफ़ व शफाफ इंतखाबात थे, तो उसमें तहरीक इंसाफ जीती। और उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी साफ़ इंतखाबात होंगे। और तहरीक इंसाफ देखें, KPK में मैं आपको दोबारा कहता हूँ, KPK उनका गढ़ है। 2 बार उनको मुसलसल हुकूमत मिली और तीसरी बार भी मिलेगी। तो वैसे ओवरऑल आप अब मुझे ये बता दें, $1 मिलियन क्वेश्चन है, इंतखाबात होंगे 90 दिन के बाद? ये सवाल अगर मैं आपसे करूं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो आपका मेरा जवाब भी एक होगा। हम तो 90 दिन की बात कर रहे हैं, आईनी, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम आईनी बात कर रहे हैं। और ये अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म जो हैं, ये उन पर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इंतखाबात को वक्त पर कराने की कोशिश करें, तो यकीनन ये प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन साहब को। आपने सुना, बड़ी अब दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। एक सरप्राइज़ तो दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने सबको, और नाम जो है एक सियासतदान का आया है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है, क्योंकि राजा रियाज साहब ख़ुद बता रहे हैं कि ये नाम उनकी तरफ से आया है। और अब जब इंतखाबात नहीं होंगे, अगर खुदा न ख्वास्ता ताख़ीर होती है इंतखाबात ने, तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ये जवाज़ तो होगा, या उनके पास एक सियासी नारा होगा कि हमारा नाम नहीं था, हमने इनको निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाया। और अब उनके पास भी सियासत करने को काफ़ी कुछ होगा। मगर एक दिलचस्प जो अब सिनेरियो हमें बनता नज़र आ रहा है, 1 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस होंगे, या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा होंगे, उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। निगरान वज़ीर आज़म जो होंगे उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। और लीडर ऑफ आप कह सकते हैं जो चेयरमैन सेनेट हैं, वो उनका ताल्लुक़ भी सादिक संजरानी साहब का बलूचिस्तान से है। तो शायद नज़र यही आ रहा है कि इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका फ़ोकस बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करना है, और ये पैगाम देना है कि छोटे सूबों को हम भूले नहीं हैं और हम उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। और ये एक अच्छी कोशिश भी है और अच्छा पैगाम भी है। मगर देखना ये होगा कि क्या जो सादिक संजरानी साहब हैं, या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, या जो काकड़ साहब हैं निगरान वज़ीर आज़म, क्या ये अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ जो आइन में इनको तफवीज़ की गई हैं उस तक ख़ुद को महदूद रखेंगे या उससे एक्सीड करेंगे। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इम्तिहान सबसे बड़ा तो होगा जो इंतखाबात का इनेकाद है 90 रोज़ के अंदर, क्योंकि आइन में ये दिया गया है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अगर परखना है तो इन 3 माह में ही परखा जा सकता है बआसानी
कि वो इस पर क्या स्टैंस लेते हैं। मेरी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, जो लीगल माइंड्स हैं, वो ये समझते हैं कि हो सकता है काजी फायज़ ईसा साहब अव्वल तो अपने जो इन हाउस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ तब्दीलियां करेंगे, मगर साथ ही उसके बाद जो काजी फायज़ ईसा साहब से एक और तवक्को की जा रही है कि इंतखाबात वाला जो मुकदमा जब उनके दौर में आएगा, ऑब्वियसली अगर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो वो शायद ख़ुद उसमें ना बैठें और एक बेंच अलग से बना दें जो इस पर समाअत करे। देखते हैं, अभी खैर जो मैच है वो शुरू हुआ है, ये करवट किस करवट बैठता है ये कुछ अरसे तक पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और यासिर हुसैन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।